नमस्कार। आज हम सुनेंगे सृष्टि खंड का 8वां अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है सृष्टि खंड का, जिसका शीर्षक है शिवजी का ब्रह्मा और विष्णु को समझाना। तब उन करुणाधार भगवान श्री शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर सदैव युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया। अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार एवं अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधार महेश ने अपने श्वास द्वारा मुझे तथा श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें कि समस्त विद्याएं विद्यमान है। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई, जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की, जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी, फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों को पढ़कर हम बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं एवं विष्णु जी उनके दर्शन के में लीन हो गए तथा वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप से एवं कामी पुरुष को स्त्री प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव जी के दर्शन करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव जी बोले, श्रेष्ठ देवो, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत खुश हुआ। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी दृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो। हे विष्णु, तुम प्राणियों को पालन करो तथा वेदों का देखकर मुझे पहचानो तथा उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप और वेद वाक्यों को मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताए। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव जी ने खुश होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। उस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, इसी तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग का अर्थ है संसार के कष्ट क्षय लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप की पूजा करना। समय आने पर मैं भी इस संसार में उत्पन्न होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद न जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे अलग नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया, जो कि वेदों में नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान तथा अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए एवं मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचारिक है किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो तथा भगवान श्री विष्णु जी सृष्टि के पालक बने तथा मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा। और यह तो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है। उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को
लक्ष्मी तथा ब्रह्मा को वाग्देवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी एवं उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुन लो। ब्रह्मा का दिन 4000 युग का होता है तथा इसी क्रम से रात को भी समझो। 30 दिन का 1 महीना तथा 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है तथा श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा तथा वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे और विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा तथा उसी क्रम से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेगा। जब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें कि उनके 21,000 के 100 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास एवं निश्वास का 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी तथा 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है। मेरे मतलब श्री सदाशिव जी के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा एवं अंतर्धान हो गए। इति सृष्टि खंड 8वां अध्याय समाप्तम। धन्यवाद।